आवाज आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। आनंदित हृदय से हालेलुया। बारिश से भी जोर से बोलो हालेलुया। बोलो बारिश चुप, बोलो चुप हो जाओ। आपकी आवाज से चुप ही नहीं हो। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। गुस्सा होती हो मेरी ऊपर टपकते हो। चलिए प्रभु के वचन से निकालेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए सब यहाँ ध्यान दें, अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएं। बोले प्रभु यीशु मसीह, मेरा हृदय एक अच्छी भूमि है और आपका वचन बीज है। जब वो बोया जा रहा है इस अच्छी भूमि पर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह के नाम में इस भूमि को तैयार करिए। ऊंट कटारों को और सूखेपन को मेरे हृदय से, इस भूमि से हटा दीजिए। मेरा हृदय अच्छी भूमि है और इस वचन को ग्रहण करके फलवंत होगा, आशीषित होगा और आपका वचन मेरे जीवन में बढ़ेगा और दूसरे लोग फल को देखेंगे यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। वो शांत हो, आपने बोला ना बुद्धि आ गई। कितनी जल्दी आज्ञा मानी बारिश में। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम निकालेंगे दूसरा राजा 11वां अध्याय 21वां वचन। दूसरा राजा 11वां अध्याय 21वां पद पढ़े। थैंक यू जी। जब योआश राजा हुआ, हाँ प्रेज द लॉर्ड, कितने वर्ष का था? पूरी कलीसिया बोलो, योआश जब राजा बना कितने वर्ष का था? हालेलुया। तो यहाँ पर कितने, कोई आया 7 वर्ष का? सब घर में बैठे 7 वर्ष वाले। कोई है 7 वर्ष वाला? प्रेज द लॉर्ड। जब वो 7 वर्ष का था तब क्या हुआ? राजा हुआ। दूसरा पद पढ़िए, पहला पद से पढ़िए, पहले से, इसके 12 के 1 से। हाँ, योआश राज करने लगा। अब सुनो, यहां पर यहू कहां का? एक पड़ोसी देश का राजा था और योआश क्या हुआ? राजा बना। और जब राजा बना यहूदा का, और यहूद शायद इजराइल का राजा था, और उसके कौन से वर्ष में? यहू के 7वें वर्ष में 7 साल का लड़का। यहां ध्यान दो, सब लोग ध्यान देंगे। एक उम्र वाला, एक अनुभवी यहू पड़ोस का राजा है, और वैसे ही एक 7 साल का लड़का भी क्या है? राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी कल पवन घर आया था, मैं उसको बता रहा था कि बेटा एक गवाही तेरे को बता रहा हूं, तुम लोग अपने आप को छोटा मत समझो। छोटा समझो बड़ी बड़ी बुराइयों के लिए, छोटा समझो। मैं भी गुजरात में था, अच्छी कुछ बातें गुजरात के पास्टर, राजस्थान के पास्टर, महाराष्ट्र के पास्टर, मध्य प्रदेश के पास्टर मेरे से मिले और अपनी गवाहियां मैंने उनको बताया, बातचीत चल रही थी। एक पिता आया, बड़ा अपना गर्दन दिखाया मेरे को। उसकी गर्दन में ऐसा निशान था। बोला ये मेरे बेटे ने तलवार से मारा था। मैंने बोला कैसा बेटा है? फिर उसने गवाही बताया और उसने ये बताया कि एक गुंडे का नाम बताया। बोला उज्जैन का गुंडा है, अंडरवर्ल्ड का डॉन है, उसके संग मेरी लड़की की दोस्ती हो गई क्योंकि हमारा परिवार, पति पत्नी डिस्टर्ब हो गए और इसका प्रतिफल बच्चे बिगड़ गए। और लड़का ऐसा बिगड़ा कि अपने पिता से नफरत करने लगा और एक दिन तो नफरत में उसने मार भी दिया क्योंकि वो ऐसी संगति में था, डॉन समझने लगा। उम्र कितनी थी उसकी? 16 साल। कितने साल का? 16 साल का लड़का, छोटा सा लड़का।
मैंने 16 साल का डॉन, क्या बोल रहे हैं आप? बोलते हाँ, एक बड़े गुंडे के संग रहने लगा था, बच्चों का यही हाल होता है, फिर समझ में नहीं आता उनको, बुद्धि घास चलने चली जाती है। और वो तक गुस्से में आके उसने मार दिया, क्योंकि मेरी पत्नी भी नहीं थी। पर उसके बाद कहानी आगे बढ़ी। एक प्रभु के दास के संग मेरी संगति हुई, एक मीटिंग अरेंज हुई। वो पास्टर ने बोला आओ, तो मैंने अपने बच्चों का रिजर्वेशन अपने संग कराया, हम लोग चले गए। और जब हम लोग गए तो मेरा बेटा भाग गया, बोला अब मेरी मतलब बेटी को बोला अपनी बहन को, मैं नहीं जाऊंगा, वो पता नहीं कहाँ ले आ रहा, मेरे को पता नहीं। तो बहन ने मनाई, मेरे संग चलना भाई, मेरे संग कोई साथ नहीं है, तू मेरे संग रहना। बोला ठीक है जा रहा हूँ, पर मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, एक शर्त पे जाऊंगा, मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा। बोला हम लोग सब 4 लोग गए मीटिंग में। जब प्रार्थना हो रही थी, आराधना हो रही थी, तो एक पास्टर ने बोला कौन है जो आज 1000 लोग हैं उनको खाना बांटने के लिए अपने आप को समर्पित, खाना बांटने के लिए भी मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो समर्पित हो ईमानदारी से, ऐसे 50 लोग चाहिए। तो मेरे बाजू में लड़का था, दूर में बैठा हुआ था, थोड़ी देर के बाद देखा तो गायब हो गया, मैंने भाग गया। और जब मैं थोड़ी देर बाद देखा तो वो सामने पुलपिट के सामने खड़े होकर आंसुओं से रो रहा था और अपने आप को एक छोटी सेवा के लिए, खाना बांटने की सेवकाई के लिए समर्पित कर रहा था। और जब खाना बांटने की सेवकाई के लिए हम लोग 4-5 दिन रहे, फिर मैंने वो पास्टर साहब के पास उनको मिलाने के लिए ले गया। जब मिलाने ले गया तो बोले मेरा बेटा एकदम काला सा है, डार्क है। परंतु जब ले गया बिशप के पास, बिशप देख के साथ बोले ये काला सोना है, ये काला सोना है, ये प्रभु के लिए बहुत कीमती है, अब तो उसको यहीं छोड़ दो। और उसके बाद वो वहीं रुक गया, पिता वापस लौट गए। और अभी भी बेटा बाप से बात नहीं कर रहा है, और दोनों के बीच में ऐसी अनबन चल रही है, अंदर नफरत है, गुंडागर्दी भरी हुई थी। और पिता ने उसको छोड़ के आ गया। 4 साल बाद पिता को फोन कर रहा है, आंसुओं से रोते रोते, बोला एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में मैं ड्रम बजा रहा हूँ, कृपा करके आप आइए। बोला पिता बोला मैं गया अपने परिवार के साथ, और उसको देखा वो बड़े कॉन्सर्ट में ड्रम बजा रहा था, स्तुति और आराधना कर रहा था। और बोला जैसे मेरे को देखा स्टेज से कूद के आया, मेरे को गले लगाया, खूब रोया, अपने हाथ से खाना खिलाया, पछतावा करने लगा। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि आज वहां पर उस शहर पर वो पास्टर है, हमारे घर में कलीसिया लगती है, और वो 21 साल का है और क्या कर रहा है, पासवानी कर रहा है। और मैं अपने बेटे का असिस्टेंट पास्टर हूं। मैंने क्या बोल रहा है, हाँ मेरा बेटा मेन पास्टर है और मैं क्या हूं, असिस्टेंट पास्टर हूं। हालेलुया। मैंने और भी गवाहियां देखा, 16 साल के, 18 साल के, 21 साल के। जब मैं इसको सोच रहा था, मैंने कितने परिपक्व होंगे, बाइबल कितना जानते होंगे, कैसे पास्टर बना देते। जब मैं पढ़ रहा था मुझे ये वचन मेरे सामने आया, फिर से पढ़ो बहन, 21वां पद है, 11 का 21 आखिरी पद। जब योआश राजा हुआ, हालेलुया, कितने वर्ष का था? हम अपने घर के बच्चों को बुराई के लिए तो छोटा बनाओ, पर भलाई के लिए क्या करो, बड़ा बनाओ। हालेलुया। 7 वर्ष का बेटा एक बड़े राज्य का क्या कर रहा है, राज कर रहा है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। मुझे लगता है समझ में नहीं आता, समझ में आता ना तो तुरंत हालेलुया निकलना चाहिए, ग्रहण किया करो मन में। हालेलुया। एक 7 साल का व्यक्ति, छोटा लड़का क्या कर रहा है, राज्य। फिर पहला 12 का 1 यहू के साथ। अब सुनो, यहाँ पर प्रतिद्वंदी है। यहूदा और इजराइल हमेशा प्रतिद्वंदी रहते थे, जैसे अब भारत पाकिस्तान रहता ना, प्रतिद्वंदी हमेशा, बड़े बड़े देश वैसे प्रतिद्वंदी। एक यहू एक बड़ा वीर योद्धा, एक वीर योद्धा क्या हैगा, राजा है। उस यहू जो इतना सामर्थी राजा है, उसके संग एक और है, उसके संग एक और है बाजू में। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो कहां का राजा बन रहा है, यहां पर राजा बन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने वर्ष का है? भाई बोलेगा अरे यार यहू इतना परिपक्व वीर राजा, इसने 2-2 राजाओं को, 2-2 राज्यों को जीता। अब ये इस लड़के को, योआश को, जो 7 साल का है, क्योंकि इसके परिवार में इसकी दादी अतलिया थी, दुष्ट थी, सबको मरवाना था, इसको भी मरवाना मग रही थी,
इसको छुपा के रखा था एक महायाजक ने। बोले ये वंश है, इसको यही इसी को राजा बनाना है, तो छुपा के रखा 6 साल 7 साल तक। जैसे 7 साल का हुआ, गद्दी लगाई गई, सिंहासन लगाया गया और क्या किया गया, इसको राजा बना दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं मसीह में छोटा नहीं हूं, मुझे राज्य करने के लिए चुना गया है। अधिकार से बोलो, मुझे राज्य करने के लिए चुना गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं आगे परमेश्वर के वचन से बताऊंगा। आगे पढ़िए बहन, 14 पद, जब कोई भी पढ़ो। हाँ, तब यहोश ने याजकों से कहा, हाँ, हाँ, अब बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये 7 साल का लड़का जो राजा बना है, अब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आज्ञा दे रहा है याजकों को बुलाकर, रुपया इकट्ठा करो, कितना पैसा है बताओ, जाओ भवन की मरम्मत करो। सारा काम कैसे कर रहा है, अधिकार से। अब सोचो 7-8 साल के बच्चे के पास कितनी बुद्धि है, कितना गोला भाग जानता है, कितनी दुनिया देखा है। कर बताओ, आप सोच के बताओ, बताओ ना। कुछ जिम्मेदारी आप दोगे 7 साल के बच्चे को, 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे को। और ये क्यों कर रहा है मालूम है, क्योंकि जब इसको बैठाया गया तब इसका क्या किया गया, राज्य अभिषेक किया गया। बोलो क्या किया गया, राज्य अभिषेक। आज ये बच्चे जो बैठे हैं, ये बच्चे बैठे आज ये नहीं कर सकते, पर जब इनके ऊपर अभिषेक रहेगा, इन बेटा बेटियों पे अभिषेक रहेगा, तो आप इनको छोटा नहीं समझ सकते। हालेलुया। ये अधिकार के संग परमेश्वर के राज्य में काम कर सकते, कलीसिया चला सकते हैं। अभी नहीं चला सकते क्योंकि अभी बुद्धि, समझ, अनुभव, परंतु जैसे अभिषेक आता है, वो अभिषेक अनुभव को लाता है, अभिषेक का सामर्थ्य को लाता है, अभिषेक अधिकार को दिखाता है। और चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, मैं ये केवल नहीं कह रहा, बच्चों की केवल बात नहीं कर रहा, आप भी जो बड़े हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपके ऊपर जो अभिषेक है वो सब कुछ करवाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मेरा अभिषेक मुझसे अधिकार की सेवा करवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने वचन क्यों पढ़ा, समझाने के लिए आपको। अब जो आज विशेष हमारा वचन है उसकी ओर मैं जाना चाहता हूं। जल्दी निकालिए इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन। 10-15 मिनट में समाप्त करेंगे हम। पहला अध्याय 3रा पद, जल्दी खोले बाइबल। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, हालेलुया, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। कहां पर, फिर से बेटा एक एक शब्द सुनो, हाँ ध्यान से सुनो। हाँ, मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की, हालेलुया। आप मसीह में हैं, सब मेरी तरफ ध्यान दो। बोलो मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं, इसने स्वर्ग स्थानों में मुझे सब प्रकार की पिता परमेश्वर ने आशीष दी है, देगा नहीं, दी है। हालेलुया। और किसमें, मसीह में। कहां पर, हाँ बोलो, अब ध्यान दीजिए बाइबल में, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। किसमें, मसीह में। कौन से स्थानों में, अब स्वर्गीय स्थान कहां है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए। बाइबल पढ़ना है, थोड़ा समझना है, ऐसी नहीं हवा में उछालना है आपको। आप मसीह में हैं, मसीह में है कि नहीं, मसीह में मतलब विश्वास करते हो यीशु परमेश्वर का पुत्र है, आप वचनों में चलते हो, आप किसमें हो, मसीह में हो। अब स्वर्गीय स्थानों में क्या हो गया बताइए, स्वर्गीय स्थानों में वो एक जब जवाब दो, कुछ थोड़ा पढ़ते हो क्या है स्वर्गीय स्थान। चलो हम इसको, मैं इसको समझाऊंगा। 1:20 पढ़ो, इसी का जल्दी 20वां वचन पढ़ो। जो उसने मसीह में किया उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ
और प्रभुता के हर एक नाम के ना केवल इस युग में पर आने वाले युग में लिया जाएगा। क्या किया? बोलो बैठाया, बोलो बैठाया। अब सब यहां ध्यान दो, यीशु मसीह कहां बैठे हैं? जल्दी बताओ, यीशु मसीह कहां बैठे हैं अभी? और अभी क्या बोल रहा वचन? आपको कहां बैठाया है? खोलो खोलो दिमाग खोलो, कहां बैठाया है? हाँ, वो एक जन अच्छे से बोलो, कहां बैठाया है? अमन बता, कहां बैठाया है? कहां है स्वर्ग स्थान? पिता के दाहिने हाथ कौन बैठा है? यीशु मसीह। और जो यीशु मसीह में है वो क्या किसके संग बैठे हैं? कहां बैठे हैं? स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। और उनको सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। हमको इतना ही देखता है, मैं मसीह में हूं, मैं विश्वास में हूं। आप मसीह में हैं, आप विश्वास में हैं, आप कहां हैं? स्वर्गीय स्थानों में। और जब स्वर्गीय स्थानों में है तो आपको सारी आत्मिक आशीषें दे दी गई है। हालेलुया, बोलो धन्यवाद प्रभु यीशु। आप पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, आप पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। और आपने मुझे भी अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया और सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। हालेलुया। अब आत्मिक आशीष क्या है? एक एक चीज सीखो। मसीह, दूसरा आपने क्या देखा? स्वर्गीय स्थान। स्पष्ट हुआ? क्लियर हो गया? अब सबको मसीह में क्लियर हुआ कि नहीं? अभी बताओ, लेडी क्लियर हुआ मसीह में? हाँ, स्वर्गीय स्थान क्लियर हो गया। हाँ, अब बताइए इसके आगे क्या है? सब प्रकार की आत्मिक आशीषें। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें क्या है? बताओ, आत्मिक आशीषें क्या है? एक आध जवाब तो दो भजन। क्या है आत्मिक आशीषें? क्या है? बोलो क्या है? चलो आगे अपन और पढ़ेंगे ना। निकालिए 2 अध्याय इसका 6वां वचन पढ़िए जल्दी। 2:6। मसीह में उसके साथ उठाया, स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया। अच्छा बेटा थोड़ा स्पष्ट शब्द। हाँ, अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु मसीह में है, हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। ये आत्मिक आशीषें, ये असीम धन क्या है मालूम है? सारी भरपूरी का जीवन जो हमारी आत्मा के लिए, जो हमारे मन के लिए, जो हमारे शरीर के लिए, जो कलीसिया के लिए, जो परिवार के लिए है, वो स्वर्गीय स्थानों में जो यीशु मसीह में है हमें दे दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। हमने वचन कहां से आरंभ किया? दुआश कितने साल का था? कहां बैठा है? राजगद्दी पे, अधिकार पे बैठा है। याजकों को क्या दे रहा है? आज्ञा और आदेश दे रहा है। अब आप मसीह में कहां बैठे हो? जोर से बोलो, कहां बैठे हो? यीशु मसीह क्या कहां बैठा है? सारे अधिकार के ऊपर। तो आप जब यीशु के संग बैठे हो तो कहां बैठे हो? हालेलुया। एक प्रधानमंत्री जब बैठा है उसके संग कौन कौन बैठे हैं? रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री कहां बैठे हैं? उसके संग बैठे हुए हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह कहां बैठा है? सारी अधिकार के ऊपर। और उसने किसको बैठाया है? अपने साथ। बोलो मुझको बैठाया है। हालेलुया। अब योआश 7 साल का लड़का अपने अधिकार को समझता है। हालेलुया। याजकों को आज्ञा देता है, भवन का पैसा कितना है? कितना पैसा आया बताओ? मरम्मत का काम हुआ कि नहीं? यहां पर क्या हुआ? जो कि वो अधिकार में, उसको पूछने का हक है, उसको बोलने का अधिकार है। वो आज्ञा देता है। बड़े बड़े बुजुर्ग याजक, सफेद दाढ़ी वाले, सफेद बाल वाले, उस 7 साल के लड़के की आज्ञा मानकर भवन का काम करते हैं, सारी आज्ञा का पालन करते हैं। क्योंकि जो बैठा है वो लड़के की उम्र की बात नहीं है। जो बैठा है उसके ऊपर अभिषेक है और उसके पास क्या है? अधिकार है। हालेलुया। आपको प्रभु यह नहीं देखता, ओ प्रभु न देखता, न संसार यह देखता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कैसे दिखते हो, पर यह देखता है कि आप अधिकार में बैठे हो और अपने अधिकार को पहचानते हो या नहीं पहचानते। हालेलुया। एक गवाही बता रहा मैं आपको, प्रभु के दास बता रहे थे। एक बहन अपनी चंगाई के लिए कई सालों से दुआ कर रही थी,
कई सालों से आंसू बहा बहा कर, पर उसको चंगाई नहीं मिल रही। तब परमेश्वर के दास को एक दर्शन मिला, और वो दर्शन में क्या दिख रहा है? स्वर्गदूत लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? बहन के विषय में बोलते हैं कितना अच्छी स्त्री है, कितना प्रार्थना करती है, आंसू बहा रही है, पर इसको चंगाई नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि इसने अभी तक अपने अधिकार को पहचाना नहीं। बोला मेरी मीटिंग में आई, प्रभु ने मुझे समझाया, मैंने केवल इतना बोला, बेटा चंगाई तेरा क्या है? अधिकार है। अब तू मान में चंगा कर दे, चंगा कर दे, ऐसा बोलना रोना बंद कर दे। हालेलुया। तू कहे तेरे यीशु के घोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूं। उसके वचन को अधिकार के साथ बोल, विश्वास के साथ बोल। बोला उसको सेकंड नहीं लगा, उस रात्रि को उसने वैसी ही प्रार्थना करी, सुबह देखी तो अपने आप को उसने स्वस्थ और तंदुरुस्त और चंगा पाया। स्वर्गदूत ठहरे थे कि जो अधिकार के साथ बोलेगी, हम आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। भजन संहिता 103 का 20 पढ़ो, जल्दी से 103 का 20 पढ़ो। क्या लिखा है प्रभु का वचन? बड़ा ध्यान से पढ़ना। 103 का 20 जल्दी। भजन संहिता। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, सुनो सुनो, वचन को मानने से क्या करते हो? पूरा। बोलो वचन को मानने से। जब मैं बोलूं ना, सब लोग मेरे पीछे बोला करो ना, ध्यान यहां रखो। वचन को मानने से उसे पूरा करते हो। ये वचन को मानना क्या होता है? हाँ हाँ, आगे पे चलना नहीं होता भाई। अभी इसका पद समझो। वचन, मेरे मुंह से जब वचन निकलता है, मैं इसको विश्वास से बोलता हूं, तो जैसे परमेश्वर के मुंह में वचन, वैसे मेरे मुंह में वचन। जब मैं बोलता हूं तो उसको मानने का उसको मानने के लिए कौन लोग कार्य करते हैं? स्वर्गदूत कार्य करने लगते हैं। फिर से पढ़ो। मानने से, वचन को मानने से पूरा करते हो, उसको धन्य। ये बहन ने बोली चंगाई मेरा अधिकार है, उसके घाव से मैं चंगी हुई हूं। हालेलुया। कैसे बोला? क्योंकि चंगाई क्या है? भीख में मांगना है। भीख में मिलती है चंगाई। धन भीख में मिलता है, लंबा जीवन भीख में मिलता है। ये सब अधिकार है। वचन को बोलोगे तो स्वर्गदूत, आप स्वर्गदूतों को वचन की, आपकी आवाज नहीं, आपकी नहीं, आपके मुंह से निकलने वाले वचन की क्या करना पड़ता है? आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हालेलुया। भजन संहिता को 91 खोलेंगे नहीं, याद होगा। ना कोई विपत्ति तेरे डेरे पर आएगी, ना कोई दुख तेरे विपत्ति तुझ पर आएगी, ना कोई तेरे दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह तेरे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। स्वर्गदूत को आज्ञा देना पड़ता, वो उस माइंड में नहीं है जैसे हम हैं। उनको केवल आज्ञा चाहिए है, वो आते हैं, वो सेवा करने आ जाते हैं। हालेलुया। और वो आज्ञा किसकी मानते हैं? वचन की। किसकी आज्ञा मानते हैं? वचन की। और जब आप वचन को बोलते हो, हालेलुया, वो आएंगे, आपके घर पे आएंगे, चांदी की वे रक्षा करेंगे, चंगाई लेकर आएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपने अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आपने आज्ञा दिया है, और इसलिए जानो आप कहां बैठे हो? अधिकार में बैठे हो। कहां बैठे हो? अधिकार में। बार बोलो, मैं मसीह में हूं, स्वर्ग स्थानों में मसीह के साथ बैठाया गया हूं। एक वचन पढ़े जल्दी से, रोमियो 6 का 4 और 8 पढ़े जल्दी से। 6 का 4 और 8। हाँ, हम मसीह के साथ मर गए, हमारा विश्वास यह है उसके साथ। अब सुनो बड़े ध्यान से, आप सबने बपतिस्मा लिया, हम मसीह के साथ क्या किए गए? जिलाए गए। कि क्या चले? चौथा पद में, नए जीवन की। क्या चले? कौन सी चाल चले? नए जीवन। क्या मालूम है? गुलामी का जीवन नहीं है, अधिकार का जीवन है, स्वतंत्रता का जीवन है।
बोलो धन्यवाद यीशु, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं गुलामी का जीवन नहीं जीऊंगा, स्वतंत्रता का और अधिकार का जीवन मुझे मिला है। समझ में आ रहा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वतंत्रता का और अधिकार का जीवन आपको मिला है। यदि आप किसी कर्ज में हैं, वचन को बोलो। बाइबल में लिखा है, ऐसा बोलो, प्रभु वचन में लिखा है तू कर्ज देगा नहीं, कर्ज लेगा नहीं, पर क्या देगा? कर्ज देगा। इसलिए इस कर्ज के श्राप को यीशु के नाम से तोड़ता हूं। आप बोलो इस वचन को। आपके वचन बोलने से स्वर्गदूत आएंगे, चाहे वो कर्जा लाख रुपए का क्यों ना हो, उसको कैसे भी करके वो सेटल करेंगे। वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? स्वर्गदूतों की, स्वर्ग की जिम्मेदारी है कि वो आज्ञा का पालन करे और अधिकार में होकर बोलो आप। हालेलुया। 8वां पद फिर से पढ़ो बेटा। हाँ, हम मसीह के साथ मर गए, हमारा विश्वास यह है उसके साथ जिएंगे भी। मसीह कहां जीवित है? मसीह कहां है? बोलो मसीह कहां? जल्दी बोलिए। स्वर्ग में मत बोल, अभी समझा रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। कहां है मसीह? कहां पर? पिता के दाहिने हाथ अधिकार में बैठा है। दाहिना हाथ जब भी बोलते दाहिना हाथ क्या दिखाता है? अधिकार को दिखाता है। तो पिता यीशु कहां बैठा है? तो हम उसके साथ जिएंगे। तो हम कहां पर हैं? अधिकार में है। हालेलुया। बोलो मैं अधिकार में हूं, मैं मसीह के संग बैठाया गया हूं। मैं वचन को बोलूंगा क्योंकि ये मेरा अधिकार है, और जब मैं वचन को बोलूंगा स्वर्गदूत उस वचन को पूरा करेंगे। आमीन। मैं बता रहा हूं, बात आप समझ में जाएगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी से परिवर्तित होते हुए देखोगे। अब कर्जों से, श्रापों से, बीमारियों से, बहुत सी झंझटों से आप आजाद हो जाओगे और कुछ नया कर पाओगे आप। हालेलुया। प्रभु कह रहा है इस कलीसिया के लिए ना, मैं इसी चीज को सिखा रहा हूं इतने महीनों सालों से। यदि आप में से कोई 2, 4, 5 भी सीख जाएंगे ना, ये कलीसिया की दशा बदल जाएगी। पर मुझे कभी कभी दुख होता है कि मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिलता जो सिखा रहा हूं उसको समझा, और सप्ताह भर इस पे मनन करो, इसके अनुसार करो। हालेलुया। जो मैं बोल रहा हूं उसके अनुसार चलना सीख गए, बोलना सीख गए, आप मेरे संग खड़े हो जाओगे कलीसिया की उन्नति के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक जन के द्वारा काम नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को लोग चाहिए। कल को मेरे द्वारा काम करे, मेरे अंदर घमंड आ जाएगा, मैंने किया। और प्रभु घमंडी बनने नहीं देगा। प्रभु चाहता आप सब मेरे साथ मिलकर जो चीज मैं समझ रहा हूं उस चीज को आप समझो। हालेलुया। जैसे मैं खड़ा हूं, आप भी उस चीज को खड़े होकर प्रार्थना करो। मैं बच्चों जवानों को चुनौती दे रहा हूं, आप समझो इस चीज को। आप मत सोचो, अपनी उम्र को मत देखो। बार बार बोलो बुराई के लिए तो भोले बने रहो और भलाई के लिए सियाने बन जाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं। आप मत सोचना हम 25 साल के होंगे पास्टर साहब ना, तब हम पादरी बनेंगे, तब हम आपके साथ सेवा करेंगे। अभी आज का समय है, आज ही से कार्य आप आरंभ कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कई उदाहरण बता सकता हूं कि जब पढ़ाई करते हुए सेवकाई करते हैं। बाइबल का नाम आपको तब शायद आपने सुना नहीं है, यूथ विद द मिशन। यूथ विद द मिशन फॉरेन की संस्था इंडिया में भी काम कर रही है। उसमें सारे कॉलेज के स्टूडेंट, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए वो परमेश्वर की सेवा करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कई पास्टरों से अच्छा काम उन लोग करते हैं और वो नौकरी करते हुए करते हैं, पढ़ाई करते हुए करते हैं। हालेलुया। वो प्रभु से कहते प्रभु इतना धन दे, प्रभु हम प्रभु जी 25,000 भी नहीं कमा पाते, 1 लाख दे, हम 1 लाख में 50 रखेंगे, वो 50 तेरी सेवा के लिए लगाएंगे। हालेलुया। और प्रभु फिर जब आप वाचा बांधोगे ना, प्रभु आप जिंदगी भर जो नहीं देख पाओगे, आप प्रभु के संग आप देख सकते हैं। और यदि आप स्वार्थ के लिए जियोगे ना, आपकी तनख्वाह उतनी ही रहेगी, 5, 10, 15, 20। कहां जाओगे? जबलपुर, मध्य प्रदेश। और जिस दिन अपने आप को निस्वार्थ बनाओगे, प्रभु के राज के लिए कुछ करना है। हालेलुया। आपकी संपत्ति को प्रभु कई गुना बढ़ाते हैं। और आप भारत में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, भारत और भारत के बाहर प्रभु आपको ले जाने लगेगा। यह परमेश्वर का तरीका है। पर लोगों ने अपने आप को ना बड़ा स्वार्थ बनाया, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे।
पहले इनके लिए जीऊंगा। जी बेटा, बुढ़ापा हो जाएगा तो वहीं तक रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। और जिस दिन तू स्वतंत्र हो गया, हालेलुया, और तूने कलीसिया और राज्य के लिए सोचने लगा, हालेलुया, उस दिन आपको परमेश्वर बढ़ाने लगेगा। मैं आपके सामने गवाह खड़ा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मैं जबलपुर से बरेला और आजू बाजू गांव तक का सेवक था। और जिस दिन मैंने इसको बदला ना, अपने पैसों को, अपने दोस्त, मेरे पास क्या कुछ नहीं, जो मेरे पास सेवकों की मदद करने लगा, पास्टरों की मदद करने लगा। पास ज्यादा नहीं कर पाता था, बता रहा 200, 400, 500, 1000 रुपए दो, क्योंकि मेरे पास 5000 आता, मैं उसको 3-4 हजार बांट देता। हालेलुया, उस परमेश्वर ने मेरे रास्ता खोला। हालेलुया, उस परमेश्वर ने मुझको विदेश में ले गया, उस परमेश्वर ने मुझे पूरे भारत में ले गया, उस परमेश्वर ने मुझे बड़े बड़े लोगों के बीच में ले गया, क्योंकि मैंने अपने आप को स्वार्थी नहीं बनाया। हालेलुया, मैंने अपने अधिकार को समझा। हालेलुया, प्रभु के वचन में क्या लिखा, बड़े ध्यान से सुनना, तुम परमेश्वर के वारिस हो और मसीह के संग संगी वारिस हो। रोमियो 8:17 पढ़ो बेटा जल्दी से, रोमियो 8:17 पढ़े। हाँ, वारिस है, परमेश्वर के वारिस, और मसीह के क्या है, संगी वारिस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ध्यान दीजिए मेरी तरफ, भैया आपकी वारिस कौन है, आपकी वारिस कौन है? हाँ, मैं आप ही से पूछ रहा है ना, पक्का वारिस है ना? हालेलुया, कौन है वारिस आपके? बच्चे, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप किसकी संतान? तो आप क्या हो? गुलाम हो, नौकर हो, क्या हो? परमेश्वर के। और उसके बाद क्या लिखा है, और मसीह के संग क्या हो? तो जैसा अधिकार मसीह में है, जितना अधिकार मसीह को है, वैसे यीशु मसीह में किसको है? आपको और मेरे को है। हालेलुया, बाबा बोलो, मैं परमेश्वर का वारिस हूं, मसीह के संग की वारिस हूं। जिस अधिकार से मसीह ने बीमारों को चंगा किया, आंधी तूफान को शांत किया, भूखों को खिलाया, बड़े बड़े काम किया, वो अधिकार मेरे पास है। यीशु मसीह में मैं वो अधिकार में ऐसे ही काम कर सकता हूं। हमें विश्वास आया आपके अंदर? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब से नौकर समझना बंद कर दो। यीशु मसीह ने बोला नहीं, तुम नौकर कभी नहीं बोलते। एक दास के समान नम्रता जीवन होना है, पर यहां पर एक समझ रखना है, मैं वारिस हूं और मसीह के संग वारिस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बच्चे वारिस हैं, आप बोलो ना बोलो, लड़के आएंगे, लड़के लेगा अधिकार लेंगे कि नहीं लेंगे? क्योंकि वारिस है। इस बात को आप नकार सकते हो? नहीं नकार सकते। परमेश्वर भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उत्पन्न किया है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय पहला पद में लिखा है, जितने उससे उत्पन्न हुए वो किस परमेश्वर से उत्पन्न हुए, वो परमेश्वर की संतान है। और 14 पद में क्या लिखा है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वह क्या है, उनका विश्वास। उनका विश्वास जो संसार पे क्या दिलाता है, जय को दिलाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाजी वाले बच्चों के लिए कुछ करके देखो, आपकी औलादें लड़ने लगेंगी। मेरा हिस्सा इसको दोगे? जब ये छोटी थी, इतना हिचका था, मैं बाजू वाली बच्ची को गोदी में बिठाता था, वो छोटी थी तो इसके अंदर इतना हिचका, तो मेरी वाइफ बोलती, अरे मेरे ही बाप है, थोड़ी देर उसको बैठा दिया तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? हालेलुया। पर बच्चों को लगता नहीं, मेरा अधिकार है, मेरे बाप की गोदी पे मेरा अधिकार है। हालेलुया। वैसे आपके बाप की संपत्ति पे आपका अधिकार है कि नहीं? बाप आपका वो है, मेरा परमेश्वर मेरा बाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका अधिकार बनता है, और जब अधिकार में हो उसका इस्तेमाल करो। क्यों नौकरों के समान, क्यों गुलामों के समान व्यवहार कर रहे हो? मन में यही सोच रहे अपने आप को, प्रभु भी ठहरा, क्या करूं यार, अभी तक पता नहीं कब इसकी दिमाग बड़ा होगा और तब तो इसको मैं अधिकार दूंगा। दिमाग ही नहीं बढ़ रहा, इसको मैं अधिकार दूं। जिस दिन इसे समझने लगेगा मैं बेटा हूं, दुकान की गले की चाबी इसको दे दूंगा। हालेलुया। और अभी तक तो इसके अंदर ठिकाने ही नहीं है, नौकरों जैसे घूमता रहता है।
पर जिस दिन समझ आ गई, सारा दुकान बाप किसको सौंप देगा? बेटे को सौंप देगा। हालेलुया, सौंप दिया है, वो लेने लायक तो हो। हालेलुया, आप अधिकारी हो प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। निकालो फिलिपियों 3:9, जल्दी पढ़े, 2 पद और पढ़ के समाप्त करेंगे जल्दी से। फिलिपियों 3:9। थैंक यू जीसस। और मैं उसमें पाया जाऊं। और चलो मैं एक मिनट है, मैं मसीह में पाया जाऊं, ये अपनी उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से उत्पन्न होती। सुनो सुनो, यहां ध्यान सुनो, बहुत स्पष्ट है। आप सोचोगे मैं अच्छा काम करूंगा, यहां ध्यान दो, मैं अच्छा काम करूंगा। अच्छे काम तो करना ही है, पर आपके अच्छे काम करने से धर्मी नहीं हो आप। धर्मी कैसे हो? यीशु मसीह में विश्वास करने से। बोलो, मेरे अच्छे काम करने से मैं धर्मी नहीं हूं। अच्छा काम मुझे करना ही है। यहां पर 4 लोग बैठे हैं, क्या आवाज क्यों नहीं निकलती? थोड़ा तैयार होके बैठा करो ना। बोलो, मैं अपने अच्छे काम से धर्मी नहीं बनता, पर विश्वास करने से धर्मी हूं। और धार्मिकता मसीह पर विश्वास करने से मिलती है। मुझे धार्मिकता मिली है क्योंकि मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरा प्रभु है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में अधिकार में बैठा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, आपका जीवन अपने आप बदल जाए जब एक अधिकारी होता है। मालूम कितना बड़ा पापी हो। सुनो, ध्यान से सुनना। जब उसको जैसी पोस्ट मिल गई ना, कुर्सी पे बैठा, अब उसका जीवन बोलेगा, अरे यार अब मैं गलत काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दुनिया मुझको क्या कर रही है? देख रही है कि मैं कहां बैठा हूं? अधिकार में बैठा हूं। हालेलुया। जिस दिन आप अधिकार में बैठ समझ जाओगे ना, अपने आप ऑटोमेटिक पाप होना बंद हो जाएगा। हालेलुया। अपने आप आपके अंदर मसीह की धार्मिकता दिखाई देने लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गलातियों 2:20 क्या कहता है? खोलिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। आगे पढ़िए। अब मैं जो शरीर में जीवित हूं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे क्या किया है। हालेलुया। सुनो, यहां ध्यान दीजिए। मैं जीवित नहीं, कौन जीवित है मुझ में? सब बोलो, मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। चढ़ाए गए ना? चढ़ाए गए कि नहीं चढ़ाए गए? पापों के लिए मर गए ना? बपतिस्मा लिया है ना? बपतिस्मा मरे हुओं को मिलता है, पाप के लिए जो मर जाते हैं, क्योंकि बपतिस्मा गाड़ा जाना है, जिंदा को नहीं दफन करते। आप पाप के लिए मर गए, तब आप दफन हुए। हालेलुया। आप मसीह के साथ क्रूस पर बोलो चढ़ाए गए, गाड़े गए, दफनाए गए, जी उठे। जैसे मसीह जिंदा है, हम भी मसीह के संग जिंदा है। मसीह अधिकार कर रहा है, हम भी मसीह के संग अधिकारी हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पुराने नियम में से जल्दी से मैं एक बात बता के समाप्त करूंगा। व्यवस्था विवरण 7:1। क्या यहाँ पर एक अधिकार के विषय में बताने के समाप्त करना चाहता हूं। पढ़ो बेटा, व्यवस्था विवरण 7 का पहला वचन क्या कहता है? तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ पहुंचा है तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिप्पी, 7 जातियां हैं। हाँ, तेरे से बड़ी और सामर्थी जातियां हैं। हालेलुया।
तेरा परमेश्वर तेरे द्वारा उनको क्या कर देगा? हरा देगा, क्योंकि मैंने तेरे को देश पर क्या दिया है? अधिकार दिया। बोलो धन्यवाद प्रभु, आपने मुझको अधिकार दिया, आपने मुझे बेटा बनाया है, आपने दाहिने हाथ बैठाया है, और आप मेरे कारण और मेरे द्वारा सारी अधिकार की शक्तियों को हरवाओगे। मेरे शत्रु प्रबल नहीं होंगे, पर मैं उन पर विजयी हो जाऊंगा यीशु के नाम में, क्योंकि वचन में लिखा है। यहोशू 24 का एक पद बेटा, 1 या 11 जल्दी से देखना क्या है। यहोशू 24, जल्दी, जिसको मिल जाए पढ़िए। हाँ, और कौन सा पद पढ़े आपने? 11 पढ़ दीजिए। यरदन पार होकर यरीहो के पास आए। यरीहो के लोग एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, सुनो ये जातियां, आज जो एक जातियों का मतलब है ना, आज भी हमारे बीच में है संसार में। जब आगे पढ़ बेटा। हाँ, लड़ेंगे। हालेलुया। बोले मैं अधिकारी हूं मसीह के साथ, इसलिए मेरे शत्रुओं को परमेश्वर ने मेरे वश में कर दिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब मैं मसीह में हूं, स्वर्गीय स्थानों में हूं, इसलिए सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मुझे दे दी गई है। अंधकार की शक्तियां मेरे अधीन में है, मुझे यह अधिकार परमेश्वर से मिला है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद, मसीह के लिए धन्यवाद, मसीह के कार्य के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, ओ यीशु मसीह में धन्यवाद। मैं अधिकारी हूं, मैं अधिकार के स्थान में बैठा हूं। आमीन। 7 साल का यहोशू अधिकार, योआश अधिकार दिखा रहा है 40 साल तक। हालेलुया। हम भी जब तक जीवित है पिता के दाहिने हाथ बैठकर अधिकार में जीना है। हालेलुया। किसी जुए के नीचे नहीं, चाहे वो कर्ज का हो चाहे बीमारी का हो, उसको तोड़ना है इस वचन के द्वारा। स्वर्गदूत आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे, मेरे पीछे दुआ करें। धन्यवाद यीशु इस प्रकाशन के लिए। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है, और मैं किसी अंधकार के वश में नहीं हूं। वचन का प्रकाशन मेरे हृदय में, मेरी बुद्धि में, मेरे जीवन में आया है, इसलिए हर एक अंधकार भाग गया है। धन्यवाद के प्रकाशन मुझे मिला। मैं अधिकारी हूं, मसीह के साथ संगी वारिस हूं, परमेश्वर का वारिस हूं। मुझे अधिकार करने के लिए आपने चुना है, आपने चुना है, मैंने आपको नहीं, आपने मुझे चुना है, अपनी संतान बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिकार में जीऊंगा, मसीह के संग जीऊंगा। मैं मसीह में, मसीह मुझ में पाया जाएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें।